हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स इन आवर चैनल वान्या एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे अपने क्लास में टेंसेस। क्लियर? इससे पहले मैं पार्ट ऑफ स्पीचेस के 8 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो टेंसेस को हिंदी में क्या कहा जाता है? टेंसेस को हिंदी में कहा जाता है काल। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? काल क्या होता है? काल जो हमें काल यानी समय के बारे में बताता है। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है आपकी दे एक्सप्रेस द टाइमिंग ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर? ये आपको टाइमिंग बताता है किसकी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, जो कि बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है। तो हम इसके पार्ट्स इस तरीके से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आएगा हमारा प्रेजेंट, सेकंड वन इज अवर पास्ट और थर्ड वन आता है हमारा फ्यूचर। ओके, तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान। पास्ट होता है भूतकाल जो बीत चुका है और फ्यूचर होता है वर्तमान जो कि आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे पहले प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा प्रेजेंट इन डेफिनिट। क्लियर? प्रेजेंट इन डेफिनिट। अभी हम स्ट्रक्चर और सिंपल एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारे माइंड में इसके स्ट्रक्चर सेट हो जाए। तो जब भी हम हिंदी में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पे लगता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर लगती है वर्ब। इंग्लिश में जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, ये हो गया हिंदी का। क्लियर? और इंग्लिश में जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। क्लियर? ये हो गया इंग्लिश का मेथड। इंग्लिश में लिख के भी बता देती हूँ आपको। ही ईट्स मैंगो। ही ईट्स मैंगो। ही सब्जेक्ट आ गया आपका, ईट्स आपकी वर्ब आ गई, मैंगो आपका ऑब्जेक्ट आ गया। और जबकि हिंदी में मैं लिखूंगी वह आम खाता है। ओके, वह आम खाता है, तो मैंने क्या किया? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो ये आपको पता चल गया हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का क्या डिफरेंट तरीका है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? प्रेजेंट में जो चीज़ें हमारे पास चल रही होती हैं वो आपका किस में काउंट होता है? प्रेजेंट टेंस में काउंट होता है। जो अभी प्रेजेंटली चीज़ें चल रही है, जैसे कि वह चलता है, वह गाता है, तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई और ई एस का यूज़ किया जाता है, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। आपको पता है लाइक वर्ड आएगा तो आप क्या यूज़ करोगे? LIKE ही यूज़ करोगे। क्लियर? मैंने यहाँ पे एस और ES लिखना था। और टीच वर्ड आएगा तो आप ES का यूज़ करोगे। ही शी इट के साथ हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिखकर बता रही हूँ, ही वॉक्स स्लोली। वह धीरे चलता है। क्लियर? यह हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हमारा साथ में ही करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अब ये सेकंड आ गया, तो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे कोई भी एस और एस ना लगा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? ही ईट, एट, ईटन, तो एट वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लगा दी, ही एट स्वीट्स। क्लियर? अब आ जाता है हमारा फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां पे हमारा ये टेंस रहेगा। ही, शी, इट के साथ आप क्या लगाओगे? विल, और आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पे मैं एग्जांपल लिखती हूं, दे विल हेल्प हिम, वे उसकी मदद करेंगे। क्लियर? तो ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आई का एग्जाम्पल यहां पे बता देती हूं आपको मैं। आई शैल, आई के साथ शैल लगाना है ना, दे के साथ मैंने विल लगाया। आई शैल गो टू दिल्ली। क्लियर? आई शैल गो टू दिल्ली। तो यहां पे मैंने दो एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब हम प्रेजेंट और पास्ट को दोनों को कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर पे जाएंगे। क्लियर? मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको तीनों का करवा दिया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है हमारा? जो आपकी प्रेजेंट में चीज चल रही है, ठीक है, रहा है, रही है, यहां पे हिंदी की पहचान ता, ते, ती, और यहां पे रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? यहां पे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज होगा। फिर आप क्या यूज करोगे? ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। क्लियर? ही, शी, इट के साथ आप क्या यूज करोगे? इसका यूज करोगे। आई के साथ आप एम का यूज करोगे, और दे के साथ आप आर का यूज करोगे। मतलब जो भी चीजें हमारी प्लूरल होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहां पे हम लिखते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर? मैं सभी एग्जाम्पल आपको लिख के बताती हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम्पल में। आई के साथ मैं एग्जाम्पल बनाती हूं, आई एम, आई के साथ हमने क्या लगाना है? एम लगाना है ना। आई एम राइटिंग अ लेटर। मतलब आई एम राइट, फिर उसके साथ ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर? यहां पे मैंने ही के साथ एग्जाम्पल बना दिया। इट के साथ नॉर्मली एग्जाम्पल अगर आपने बनाना हो तो आप बना सकते हो, बट ये आपका वॉइस में चेंज होने के लिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर? तो अभी हम यही पे कर देते हैं इसको क्लोज। ही के साथ हो गया आपका, आई के साथ हो गया, और दे के साथ हो गया। कोई इश्यू आपको नहीं है। नेक्स्ट वन आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? ये हमने कर लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? एज इट इज ऐसा ही रहेगा। आप यहां पे भी देखते रहिए स्ट्रक्चर दोनों के दोनों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में लगता है इज, एम, आर। यहां पे ऊपर पहचान क्या थी हमारी? ही एट स्वीट्स, उसने स्वीट्स खाई, कर चुका काम कंप्लीट। ठीक है? था, थे, थी, हिंदी में था, थे, थी। और कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे होगा। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस यहां पे लगा है आपका इज, एम, आर, और यहां पे लगेगा हमारा वॉज और वर। वॉज का मतलब होता है था, और वर का मतलब होता है थे। तो सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। आप ये मत समझना कि मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, बट जिन लोगों को नहीं पता है ये उनके लिए है। क्लियर? जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ing, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल है यहाँ पे he was eating food। ही लगा दिया मैंने, सिंगुलर है, was लगाऊंगी, वर्ब की फॉर्म ईट आ गई और ing मैंने लगा दिया, फिर मैंने क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्लियर? एग्जाम्पल, वर के साथ वी, प्लूरल है, क्या लगाऊंगी, वर, वॉच, वर्ब आ गई, इसके साथ मैंने क्या लगाना है, कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए, वॉचिंग टीवी। ओके, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो नेक्स्ट करते हैं अब हम, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पे आपकी चीज़ें किस में होती हैं, ऊपर जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था वहाँ पे चीज़ें आपकी कॉन्टिन्यूटी में होती हैं, परफेक्शन नहीं होती है चीज़ों में। क्लियर? और जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो यहाँ पे हमारी चीज़ें किस में होती हैं, परफेक्ट होती है। प्रेजेंट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आपके पास चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। हैज़ और हैव का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, हैज़ का यूज़ किया जाता है आपका सिंगुलर चीज़ों के साथ। ओके, जितनी भी सिंगुलर चीज़ें होंगी उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ का यूज़ करोगे। बट आई और वी जब आते हैं तो उनके साथ कंडीशन होती है कि हमें हैव का ही यूज़ करना है। क्लियर? और ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं ही शीट के साथ। और जब हमारी चीज़ें प्लूरल आती हैं तो हम यूज़ करते हैं हैव का। आपको अंडरस्टैंड हो गया पक्का? तो हम इसके अब एग्जाम्पल्स करते हैं, यहीं पे कर देती हूँ मैं। शी हैज़, शी के साथ मैंने क्या बताया, क्या लगाना है, हैज़ लगाना है ना। शी हैज़ रिटन दिस लेटर। क्लियर? शी हैज़ रिटन दिस लेटर। तो हो गया आपके पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट। यहाँ पे अब मैं आपको हैव का एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे यू के साथ ना बता के, आई हैव प्लेड फुटबॉल। क्लियर? आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल आया या खेल लिया, खेल चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आई के साथ क्या लगाया, हैव, या फिर वी हैव प्लेड या वी हैव वन द मैच। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी क्या लगेगी, इस तरीके के सेंटेंसेस लिखते हो आप प्रेजेंट परफेक्ट में, जब हमारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं। अब आ जाइए आप पास्ट परफेक्ट में, जब हमारी चीज़ें पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे भी परफेक्ट में चीज़ें आएंगी। क्लियर? यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड ही यूज़ होगा। कोई टेंशन नहीं है कि हैड का यूज़ किसके साथ करें किसके साथ नहीं। और वर्ब की आपको पता है यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं, ही हैड प्लेड क्रिकेट। ओके, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मैं आपको यहीं पे ही बता दूं, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर जब सामने दिखते हैं ना तो और ज़्यादा इजीली हमें स्ट्रक्चर्स बनाने आ जाते हैं। ठीक है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूटी में भी है। तो देखिए आपको यहाँ पे परफेक्ट का स्ट्रक्चर भी लगाना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एज इट इज़ ऐसा, सब्जेक्ट प्लस, देखिए कैसे लिख रही हूँ, हैज़, हैव, और क्या लगता है यहाँ पे, बीन का यूज़ होता है। क्लियर? और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूटी भी तो बतानी है आपने, और कॉन्टिन्यूटी तो ऑब्वियस है, आईएनजी के साथ लगेगी, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट वन
सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। मैंने आपको प्रेपोजिशन में भी बताया है कि कैसे आप यूज करोगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। सिंस आता है आपका परफेक्ट टाइमिंग के लिए और फॉर का यूज आता है इम्परफेक्ट टाइमिंग के लिए। जैसे कि बोलते हैं लास्ट 2 साल से तो परफेक्ट टाइमिंग आएगी और कुछ सालों से तो इम्परफेक्ट टाइमिंग आपकी वहां पे काउंट होती है। क्लियर? पिछले 2 घंटे से तो परफेक्ट टाइमिंग हो गई। 2 घंटे से डायरेक्टली अगर लिखते हैं तो वहां पे इम्परफेक्ट टाइमिंग हो गई। 1948 से परफेक्ट टाइमिंग हो गई। 50 सालों से इम्परफेक्ट टाइमिंग हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने। I have been working for 2 hours. 2 घंटे से। क्लियर? इम्परफेक्ट टाइमिंग है। अगर लास्ट 1 आवर होता तो सिंस लास्ट 1 आवर। ओके? वह 1990 से काम कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग सिंस 1998। क्लियर? वो कुछ सालों से यहां पे रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हियर। क्या बताया? वो कुछ सालों से। हियर फॉर सम ईयर्स। क्लियर? क्लियर हो गया? होपफुली आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट कहाँ पे आपने सिंस का यूज करना है, कहाँ पे आपने फॉर का यूज करना है, इसमें आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं, यहीं पे मैं करवाती हूँ आपको पास्ट परफेक्ट का। क्लियर? एक बार हम बैक साइड में देख लें तो यहीं पे ही करवा देते हैं इसको भी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो यहां पे सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस, फॉर, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, he had been playing since morning. क्लियर? ये वाली चीजें जो है आपको एज इट इज सिंस मॉर्निंग, ये परफेक्ट ही टाइमिंग रहती है। तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा एग्जाम्पल लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल बता दिए हैं। क्लियर? स्ट्रक्चर्स में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अब फ्यूचर टेंस को जल्दी से करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में आपको मैंने प्रेजेंट का एग्जाम्पल बता दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ शैल और विल का यूज करोगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये विद एग्जांपल कर चुके हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो आपकी फ्यूचर में भी है चीज पर कॉन्टिन्यूटी में है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing देन ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसकी पहचान होती है, वह गाती रहेगी, वह पढ़ती रहेगी। तो यहां पे मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताती हूं। आई शैल बी सिंगिंग, मतलब मैं गाता रहूंगा, गाता रहूंगा। क्लियर? और एग्जाम्पल इसके बताती हूँ आपको लिख के। अंकित जो है वो खेलता रहेगा, अंकित विल बी प्लेइंग। ओके, ये हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा रहता है सब्जेक्ट प्लस शैल
विल प्लस हैव। देखिए हैज़ का यूज़ नहीं होता, शैल और विल के साथ हैव का ही यूज़ होता है। वर्ब की आपको पता है थर्ड फॉर्म ही लगाते आ रहे हो आप परफेक्ट में, तो आप फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगा दोगे। इसकी पहचान क्या होती है हमारे सामने कि वह काम कर चुकेगा। क्लियर, फ्यूचर परफेक्ट है आपके सामने, यहाँ पे परफेक्ट चीज होती है आपके सामने। एग्जाम्पल हम सब्जेक्ट लिखते हैं मोहन, नाम है किसी का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन दिस वर्क, ऑब्जेक्ट। ओके, कोई इशू नहीं है आपको एग्जाम्पल में, मोहन विल हैव डन दिस वर्क। अब अगर आप शेल का एग्जाम्पल चाहते हैं तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। ओके है, तो यहां पे आई शैल हैव रिटन अ लेटर का एग्जाम्पल मतलब क्या है हिंदी में, मैं पत्र लिख चुकूंगा, मतलब काम हो गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, इसमें फ्यूचर में भी चीज़ है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे स्ट्रक्चर क्या लिखूंगी ऊपर से देख के, सब्जेक्ट प्लस क्या जाएगा, एज इट इज उतर जाएगा, शैल और विल। वेरी गुड। उसके बाद बताइए क्या आएगा, हैव। ओके, और आपने क्या लगाया पीछे वाले सेंटेंसेस में, बीन का यूज किया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया था हमने वहां पे, आईएनजी, देन सिंस, फॉर, ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें यहां पे एग्जाम्पल आपके कैसे रहेंगे, जैसे कि वह मॉर्निंग से खेलता रहा होगा, वह सुबह से खेलता रहा होगा। तो यहां पे क्या आएगा, सुबह से खेलता रहा होगा। इंग्लिश में एग्जाम्पल बनाइए, ही विल हैव बीन, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके, सो हमारी टेंसेस की जो क्लास है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आपको बता दी, ताते ती रहेगी, कॉन्टिन्यूअस की रहा है, रही है, रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या रहेगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्लियर। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की 2 घंटे से लिख रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है। और यहाँ पे आ जाइए आप पास्ट में, तो मैंने इंडेफिनिट में बताई था, थे, थी, पास्ट में रहा था, रहे थी, रहे थे, और पास्ट परफेक्ट में रहा चुका होगा, रहा चुके होंगे। क्लियर, चुका था, चुके थे, चुके थे, इस तरीके का एग्जाम्पल आएगा इसमें, है ना, होगा होगे तो फ्यूचर में आएगा। और पास्ट परफेक्ट में हिंदी कैसी रहेगी आपकी, जैसे कि ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल चुका था। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर में यहाँ पे गागेगी आता है, और कॉन्टिन्यूस में रहेगा, गाता रहा हो, रहूँगा, रहेगी, और चुका होगा, चुके होंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, खेलता रहा होगा, पढ़ती रही होगी। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल। सो होपफुली आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में जो भी मैंने टेंसेस करवाए ये आपको क्लियर हुए होंगे। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो हमारी आएगी वॉइस पे करेंगे हम। जब हमें ये स्ट्रक्चर इजीली लर्न हो जाएंगे तो वॉइस हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम रही होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।